पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हम रोज़ाना एक ख़बर ज़रूर देते हैं। अल्लाह के फजल से वो ख़बर दुरुस्त साबित होती है। हमने खबर दी थी कि हुकूमत के अंदर एक मातम बरपा है, हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत को छोड़कर जा रहे हैं। ईद कुर्बान के बाद सियासी कुर्बानी तैयार पड़ी है और सियासी कुर्बानी किसी और की नहीं बल्कि हुकूमत की है। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देते हैं। आज एक बड़ी गिरफ्तारी की कोशिश की गई, वो बड़ी गिरफ्तारी किसकी थी, इस गिरफ्तारी के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया गया, लेकिन ऐन वक्त आखिरकार वो क्यों रोके, ये भी आपको बताते हैं। फिर आज की वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तलबी आप किस तरह तरक्याती काम और दीगर ऐलानात कर रहे हैं। इस पर मुस्लिम लीग नून बड़ी परेशान है। मुस्लिम लीग क्यों परेशान है, तीसरी अहम और बड़ी खबर भी बताएंगे कि नून लीग ने धांधली का क्या प्रोग्राम बना रखा था कि अहम सरकारी ऑफिसर ने इंकशाफ कर दिया। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले बात करते हैं, हुकूमत आज एक बड़ी गिरफ्तारी किसकी करना चाहती थी। आज एक बड़ी गिरफ्तारी इमरान खान की करना चाहती थी। इस बात के हवाले से ज़राए ने इंकशाफ किया कि इस पर हुकूमती हलकों के अंदर एक मीटिंग हुई और उसमें फैसला हुआ कि इमरान खान को हर सूरत में काबू किया जाए। ना धमकियों से बाज आ रहा है, ना प्रेशर से बाज आ रहा है, क्यों ना इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो सोचा कि गिरफ्तार किस वजह से किया जाए। उनसे कहा गया कि गिरफ्तार कर लें और अगर मज़ामत होती है तो पुलिस इस मज़ामत को कुचल दे और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। ये इस्लामाबाद में मुतअद्दिद हलकों में बात हो जाती है और आज दोपहर तक काम हो चुका होता, लेकिन अहम हुकूमती रहनुमा ने कहा कि ये हमाकत मत करना। ये किस तरफ से कहा जाता है कि कौन कहता है, बात कहाँ तक पहुँचनी है। ज़राए ने कहा कि अहम तरीन शख्सियत से पैगाम जाता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्क के अंदर वो माहौल पैदा हो जाएगा जिसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। जेल भरो तहरीक से लेकर लाठीचार्ज जो मर्जी कर लें, उसके बावजूद भी वो काबू में नहीं आएंगे, लिहाजा उसकी फौरी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता उनके हवाले से कोई करप्शन के मुकदमात ढूंढें जिन पर साबित हो कि उनकी गिरफ्तारी पर कोई एहतजाज नहीं होगा। लेकिन हम आपको वसूल से कहते हैं कि जिस दिन से हुकूमत वजूद में आई, इस दिन से वो इमरान खान और उसकी फैमिली के हवाले से बेइंतहा कोशिश कर चुकी है, मगर हुकूमत एक रत्ती बराबर सबूत ना ला सकी जिसकी बिना पर ये जेल भेज सकें। जिसके बाद इन लोगों ने ऑडियो वीडियोज़ का सहारा लिया, जिसके बाद इनको चैलेंज किया गया, आप फोरेंसिक करा लें। उनके बाद हुकूमत की जानिब से खामोशी हो गई। इमरान खान ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में वो जा रहे हैं, अवामी सर्वे आ चुके हैं, वो जीत चुके हैं, मगर धांधली इंतहाई अहम हो गई है। जो नून लीग का वतीरा है, सर्वे तो अक्सरियत से इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद वाज़ेह होने वाला कौन पॉपुलर है। ये थी किसकी गिरफ्तारी होनी है और हमने इतला दी कि गिरफ्तारी रुक गई है। दूसरी खबर यह है कि आज कुछ हुकूमती ज़िम्मेदारों में बड़ी सख्त तलख कलामी हुई और ये तलख कलामी इस जगह तक पहुंची कि नून लीग की अहम शख्सियत ने कहा कि सारे गुनाह हमारे और सारे मज़े तुम्हारे और वोट बैंक हमारे ख़राब हो रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई भारी पड़ी है, पीपल्स पार्टी अपने मज़े ले रही है, लेकिन हम लोग अवामी नफरत का सामना कर रहे हैं। इस तलख कलामी के बाद एक और हुकूमती शख्सियत बीच में पड़ती है और यह तलख कलामी ख़त्म करवाती है। यानी ये सब इकट्ठे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से है, वरना ये आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं। एक और ख़बर देते हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जब हमजा शहबाज को चीफ इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया, अब पंजाब में किस तरह तरक्याती काम करे हैं। इस दौरान पीटीआई ने 20 हलकों में तरक्याती कामों की वीडियोज़ हासिल कर ली, जिसमें अहम सरकारी अफसरान अहम हिदायत दे रहे हैं। इन तरक्याती कामों में सरकारी मुलाजमीन को कहा जा रहा है आपने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देना है। कहा गया कि कैसे वोट देंगे, उन्होंने कहा कि हम बताएंगे, वोट से एक दिन पहले बता देंगे। हम फिर अहम सरकारी ऑफिसर से बात करते हैं, जिसमें कहा गया कि बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, किस तरह 2 नंबरी करनी है और अगर ये 2 नंबरी कर लेंगे तो ये जीत जाएंगे। बाकायदा प्लानिंग बना रखी है, जैसे ही पोलिंग ख़त्म हो उस वक्त अचानक से लाइट चली जाए और जब अचानक से लाइट चली जाए तो बहुत से वोट किसी के पास होंगे और अचानक वो वोट डाल दिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये हर हल्के के अंदर करना है, 5 से 6 पोलिंग स्टेशन में रखने हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि जैसे ही पोलिंग का टाइम ख़त्म हो उस वक्त ये देखा जाए कि कितना वोट कास्ट हुआ और उस पर दस्तखत करवा लिया जाए। उसके बाद गिनती की जाए, अगर उन बैलेट पेपर से ज़्यादा वोट निकलें तो आप समझ जाएंगे कि धांधली है और अगर उतने ही निकलें तो साफ पता चल जाएगा कि इलेक्शन मुनसिफाना है। इलेक्शन डे के रोज़ जनरेटर का बंदोबस्त ज़रूर होना है। इंतज़ामिया को बड़ी सख्त हिदायत हैं। पुलिस वालों ने कहा कि आप फैमिली को वोट कास्ट करवाएंगे और हुकूमती उम्मीदवार को कराएंगे। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मरियम नवाज़ कहा करती थी कि वीडियोज़ कभी दफन नहीं होती और हमारे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं और उनके खावंद भी कहते रहे वो तो बहुत ही शर्मनाक वीडियोज़ का जिक्र करते रहे। मरियम नवाज़ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरहूम जज की वीडियो लेकर आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मियाँ साहब फैसला करें कि हमारे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं और सर्विंग लोगों की शर्मनाक वीडियोज़ हैं, मगर ये फैसला नवाज़ शरीफ करेंगे कि कब मतरेआम पर लानी है। अब खबर लीक हुई है कि मरियम नवाज़ की अपनी वीडियो सामने आ रही है। मोबाइल फ़ोन, उनका अपना मोबाइल फ़ोन उन तक कैसे पहुंचा, उन्होंने छुपाया, ये सब भी पता चल गया। ख़वातीन एहलकारों के साथ उन्होंने किस तरह से बदतमीज़ी की, डांटा और बुरा भला कहा, ये सब भी सामने आने वाला है।
अब मरियम नवाज़ कहती रहीं कि नैब में मर्द एहलकार सामने आ जाते थे, मुझे ज़मीन पर खाना दिया जाता था, सब हकीकतें खुलने वाली हैं। जब उनकी वीडियोस बन रही थी वो मना करती रहीं कि शायद हम छापा मारेंगे। अब ARY का नैब में छुपाकर मोबाइल फ़ोन ले जाने का इंकशाफ, मरियम नवाज़ का हिरासत में छुपाकर मोबाइल फ़ोन ले जाने का इंकशाफ सामने आया है। ARY न्यूज़ ये सब सामने लाया है। नैब हिरासत में मोबाइल फ़ोन छुपा कर ले जाने की वीडियो किसी भी वक्त सामने आ सकती है। ये वीडियो उस वक्त की है जब मरियम नवाज़ हिरासत में थी। 4 से 6 खातून एहलकार कमरे की तलाशी की कोशिश करती हैं। एहलकारों को देखकर मरियम नवाज़ अपने मोबाइल फ़ोन को तकिए के नीचे रख देती हैं, लेकिन इस दौरान मरियम नवाज़ अमले को बुरा भला कहती रहीं। बाहर छापामार टीम को बताया जाता है कि मोबाइल कमरे में ही है। उसके बाद टीम तकिया खींचकर मोबाइल फ़ोन छुपा लेती है। मरियम नवाज़ ने छुपा कर मोबाइल ले जाया और बरामद भी हो जाता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कोई मर्द एहलकार कमरे में दाखिल नहीं हुआ, जबकि मरियम नवाज़ की खातून होने की वजह से तलाशी नहीं ली जाती कि ये खातून है, इसकी तलाशी रहने दें। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ किसी तरह से अंदर जाती थी और मोबाइल साथ ले जाती थी। ये उनका VVIP ट्रीटमेंट। पंजाब खातून एहलकार की जानिब से मरियम नवाज़ तक फ़ोन ले जाने का इल्ज़ाम भी है। अगर किसी को मालूम होगा कि JIT में जाने वाले मरियम नवाज़ को सैल्यूट करने वाली खातून भी धूम मच गई थी और वो सामने आई थी, इस वजह से उनको भी मुअत्तल कर दिया गया था। अब हालात ऐसे बन चुके हैं मुल्क के अंदर कि जहाँ पर इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं, वहाँ पर शहबाज शरीफ के पार्टी के अपने लोग नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी सबके सामने आ गई है, बेनकाब हो गई है। और इस परफॉर्मेंस से इलेक्शन के अंदर जाना इतना बड़ा अजाब होगा जिसको झेलना मुश्किल है। कि हमारे पास बहुत सी वीडियोस हैं और सर्विंग लोगों की शर्मनाक वीडियोस हैं, मगर ये फैसला नवाज शरीफ करेंगे कि कब मतरेआम पर लानी है। अब खबर ली हुई है कि मरियम नवाज़ की अपनी वीडियो सामने आ रही है। मोबाइल फ़ोन, उनका अपना मोबाइल फ़ोन उन तक कैसे पहुंचा, उन्होंने छुपाया, ये सब भी पता चल गया। ख़वातीन एहलकारों के साथ उन्होंने किस तरह से बदतमीज़ी की, डांटा और बुरा भला कहा, ये सब भी सामने आने वाला है। अब मरियम नवाज़ कहती रहीं कि नैब में मर्द एहलकार सामने आ जाते थे, मुझे ज़मीन पर खाना दिया जाता था, सब हकीकतें खुलने वाली हैं। जब उनकी वीडियोस बन रही थी वो मना करती रहीं कि शायद हम छापा मारेंगे। अब ARY का नैब में छुपाकर मोबाइल फ़ोन ले जाने का इंकशाफ, मरियम नवाज़ का हिरासत में छुपाकर मोबाइल फ़ोन ले जाने का इंकशाफ सामने आया है। ARY न्यूज़ ये सब सामने लाया है। नैब हिरासत में मोबाइल फ़ोन छुपा कर ले जाने की वीडियो किसी भी वक्त सामने आ सकती है। ये वीडियो उस वक्त की है जब मरियम नवाज़ हिरासत में थी। 4 से 6 खातून एहलकार कमरे की तलाशी की कोशिश करती हैं। एहलकारों को देखकर मरियम नवाज़ अपने मोबाइल फ़ोन को तकिए के नीचे रख देती हैं, लेकिन इस दौरान मरियम नवाज़ अमले को बुरा भला कहती रहीं। बाहर छापामार टीम को बताया जाता है कि मोबाइल कमरे में ही है। उसके बाद टीम तकिया खींचकर मोबाइल फ़ोन छुपा लेती है। मरियम नवाज़ ने छुपा कर मोबाइल ले जाया और बरामद भी हो जाता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कोई मर्द एहलकार कमरे में दाखिल नहीं हुआ, जबकि मरियम नवाज़ की खातून होने की वजह से तलाशी नहीं ली जाती कि ये खातून है, इसकी तलाशी रहने दें। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ किसी तरह से अंदर जाती थी और मोबाइल साथ ले जाती थी। ये उनका VVIP ट्रीटमेंट। पंजाब खातून एहलकार की जानिब से मरियम नवाज़ तक फ़ोन ले जाने का इल्ज़ाम भी है। अगर किसी को मालूम होगा कि JIT में जाने वाले मरियम नवाज़ को सैल्यूट करने वाली खातून भी धूम मच गई थी और वो सामने आई थी, इस वजह से उनको भी मुअत्तल कर दिया गया था। अब हालात ऐसे बन चुके हैं मुल्क के अंदर कि जहाँ पर इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं, वहाँ पर शहबाज शरीफ के पार्टी के अपने लोग नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी सबके सामने आ गई है, बेनकाब हो गई है। और इस परफॉर्मेंस से इलेक्शन के अंदर जाना इतना बड़ा अजाब होगा जिसको झेलना मुश्किल है।